आधे प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे गद्यांश, जो कि संस्कृत में जो गद्यांश पढ़ता है पूछता है आप पठित गद्यांश, जो उसमें से पढ़कर आप लोग को आंसर को उत्तर को देना होता है संस्कृत में, और संस्कृत में ही क्वेश्चन, संस्कृत में ही आंसर देना होता है, उत्तर से करते हैं आप सब। जो कि कितना अंक पूछता है डियर, आप लोग को 13 अंक पूछता है। एक गद्यांश आप लोग को रहता है 7 अंक के, दूसरा गद्यांश रहता है आप लोग को 6 अंक के। मैक्सिमम कह सकते हैं 13 अंक से ज्यादा गद्यांश पूछा नहीं, और 13 अंक आज की क्लास में आप सबको बताएंगे कि कैसे हम संस्कृत में गद्यांश बनाते हैं और कैसे हर चीजों को हम समझते हैं। इसी में से ढूंढ कर हम लोग आंसर भी लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा बच्चों लोग को दिक्कत होता है पढ़ने में और समझने में, तो आप लोग को हम समझा देंगे बढ़िया से और दिखा देंगे। ये जो गद्यांश रहता है बच्चों, कह सकते हैं पहले रहता है आप सबको क्वेश्चन आंसर गढ़ गढ़ खंड बा करके, उसमें क्वेश्चन आंसर आप लोग को सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 16 नंबर के आप लोग गद्यांश रहता है, और 13 अंक 16 नंबर क्वेश्चन आंसर रहता है, 13 अंक आपको गद्यांश रहता है। गद्यांश यहाँ से शुरू होता है दूसरा नंबर क्वेश्चन से, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पहला दिया है गद्यांश पहला का, तो पहला को हम नहीं बनाएंगे, हमें मर्जी है हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा है और हमें समय कम होती है। हमें वही गद्यांश को बनाना है जो कम समय में, और नंबर हमारा सेम टू सेम वही है, तो हम दूसरा को छोड़ रहे हैं। दूसरा के अथवा दिया है, हम उस पर बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा का अथवा हम लोग। हाँ तो बच्चों, ये गद्यांश आप सबको अथवा में है। पहला मैंने छोड़ दिया गद्यांश बनाना, ये आपको 7 अंक का गद्यांश हम आप सबको बना के दिखाते हैं संस्कृत में, और आप सब इसी प्रकार बनाइएगा जरूर। आप पूरा वीडियो को देख के जाइए, बहुत ही अच्छा से समझा देंगे, जो कि आपको 13 अंक आज की क्लास में हम बच्चों आप सबको देख कर जाएंगे। तो प्लीज आप पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए पढ़ते हैं अथवा वाला क्वेश्चन। ये पूरा गद्यांश हम पढ़ के आपको समझाएंगे, ये गद्यांश का क्या अर्थ है निकल रहा, ठीक है। कह रहा है एकदा एका काक पिपासित अभवत। एकदा मतलब होता है एक बार, एका मतलब एक, और काका मतलब होता है कौआ। काका मतलब संस्कृत में होता है कौआ। पिपासित मतलब तो प्यासा, अभव मतलब देखा या तो था। एक बार एक प्यासा कौआ था, मैंने देखा एक बार एक कौआ प्यासा था। तो यहां पर लिखा गया है एक बार एक प्यासा कौआ था, सा जल पनाया इस्त अस्ता। इत अस्ता मतलब होता है सा मतलब वाह, जल पनाया मतलब जल के लिए, इस्तता मतलब अभवर्ता मतलब होता है, इस्तता मतलब होता है इधर उधर, वह पानी के लिए इधर उधर भटकता रहा, क्योंकि वो प्यासा था कौआ, अब पानी के लिए इधर उधर भटकता रहा। तो सर पानी मिला उसे, देखो क्या होता है इसमें, परंतु लेकिन सह मतलब वाह कुत्रानी जलम ना अपसता, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया बच्चों, कहीं भी जलम पानी दिखाई नहीं दिया कौआ को। आगे लिखते हैं अंते सा उधाने एका घटम अपससा। अंते मतलब अंत में वह देखा, उधामे मतलब होता है मैदान भी कह सकते हैं या क्षेत्र भी कह सकते हैं, एक का मतलब एक, घटम मतलब होता है घड़ा, अपसता मतलब दिखा। अंत में कौआ को एक घड़ा देखा मैदान के क्षेत्र में, सर उसमें पानी होगा। अब देखो क्या है यहाँ पर, अंत में कौआ को एक घड़ा दिखाई दिया, सा मतलब वा घटस्य समीपे अघचते, और वह घाट मतलब होता है घड़ा के, समीप मतलब नजदीक, अगछत मतलब गया। जब घड़ा दिखाई दिया कौआ को मैदान के क्षेत्र में, तो उस घड़ा के नजदीक गया वो कौआ, पानी के लिए प्यासा था बेचारा वो। तदा सा घटस्य मुखे उपाविशित अपशसा, और तदा मतलब होता है तब तक, वह देखा उसके जो घड़ा था ना, घड़ा के मुंह पर जाकर वो बैठ गया। सर पानी को देखने के लिए वो घड़ा के मुंह पर जाकर बैठ गया। चा मतलब वाह, चौर मतलब और,
यत मतलब होता है तब। तब क्या होता है, सुनना ध्यान से। घटे तू स्वर, क्या लिखा हुआ है, स्वलप में जलम अभवत, और देखा उस घड़ा में बहुत ही पानी कम था। तो सर वो कैसे पिएगा? तो पानी बहुत ही कम था, स्वलप मतलब होता है बहुत ही पानी कम, बहुत पानी कम था बच्चों उस घड़ा में। अब देखिए क्या सोचता है, सा जलाशय पनाया यारम वरम प्रयत्न अकृत है, लेकिन वह पानी पीने के लिए बार बार कोशिश करता है, क्योंकि पानी घड़ा में कम है। बार बार कोशिश करता है, पानी घड़ा में कम है, तो क्या महोदय जी पिया उसने? अब देखो नहीं पी सकता ना, घड़ा में कैसे उसका जाएगा मुड़ी? जा सकता है? उसको जाने के लिए पूरा उसको बॉडी देना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। तो देखो क्या करता होगा, ध्यान से सुनना। तथा मतलब तब, तथा मतलब तब, सह मतलब वह जलाशय पानी सफल ना अभवत। अब वह तब तक वह क्या करता है, तब वह क्या करता है, जलाशय मतलब जो जो घड़ा में पानी था, सफल ना अभवत, वह असफल कह सकते हैं, वो कोशिश मतलब हार नहीं मानता वो, हम इस घड़ा के पानी पी के ही रहेंगे। उसी प्रकार डिगर ये कौवा भी हार नहीं मान रहा है कि घड़ा में भले कम पानी है, लेकिन तो पानी तो है ना, उसे पीना है। उसी प्रकार बच्चों समय तो कम है ना आप सबके पास, मेहनत तो करना होगा पेपर में। कि कौवा हार नहीं मान रहा है, कह रहा है सा जलाशय पानी सफला ना अभवत तथा अपि सह निराशा ना अभवत। और वह कहता है, और कहता है, वह भी कह सकते हैं निराश ना होता है। निराश का मतलब होता है दुख नहीं मानता है, दुख नहीं होता है कि घड़ा में पानी कम है तो हम कैसे पिएंगे। फिर आगे कहता होता है तथा मतलब तब, सह मतलब वह, एकम मतलब एक, उपायम मतलब एक उसको उपाय, सुझाव, एक समाधान मतलब सोच में आता है कि हम क्या करें, इस घड़ा से पानी पी सकते हैं। अब बताइए क्या कर सकता हूँ एक कौवा? बिना सोचे समझे दो क्या करता है, उसको एक उपाय सोचा कौवा ने, अपना दिमाग में सोचा होगा कि अब इस घड़ा से पानी कैसे पी सकते हैं हम, पानी भी घड़ा में कम है और हम उसमें कैसे अपना मुंडी लगाकर, मुंह लगाकर पी सकते हैं, अपना चोंच से पी सकते हैं। अब देखो क्या करता कौवा, ध्यान से देखना। दिखाई दे रहा, ये रहा पूरा इसका, दिखाई दे रहा, ये रहा। आगे लिखता है अचिंत्यतम, मतलब कि बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे सा पा सा नस्य खंडानी, दिखाई दे रहा ना सबको, पाशा नस्य खंडानी घटे अक्षिप्त एवं घटस्य जलस्य जले घटस्य कंठे अगच्छय। बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे पानी में पत्थर डाल देता है। पत्थर का जो होता है टुकड़ा, वो अपना चोंच से डालना शुरू कर देता है, क्योंकि पत्थर जाएगा बच्चों तो पानी ऊपर आएगा, जितना पत्थर जाएगा उतना पानी ऊपर आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा, ये तो पता ही आप सबको। तो उसने वही किया, उसने बिना सोचे समझे पत्थर के टुकड़े के घड़े में डाल दिया और कह रहा घड़े के जो था, यहाँ पर लिखा घटस्य तलस्य जले घटस्य कंठे अगच्छते, और जो उसका पानी नीचे था वो पानी आ गया ऊपर, उसके कंठ तक, कौवा के कंठ तक आ गया पानी, यानी घड़ा के जो ऊपरी परत होता है सबसे, वहां तक पानी आ गया। फिर अपना चोंच से, अपना मुंह से कौवा पानी पीने लगा। तो पानी पी लिया, सा पर्याप्त जलम आप पी सकते, मतलब कि पानी वह पर्याप्त है, पर्याप्त मतलब जितना उसको पीना था पानी, वो पानी पी लिया कौवा ने। सा पर्याप्तम जलम आपिसता,
वह पानी को पी लिया। और लिखता है सा मतलब वाह, अति मतलब बहुत, प्रसन्न मतलब खुश, अभ्यता, और वह पानी पीकर बहुत बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। नाराज नहीं, पहले तो नाराज हुआ था लेकिन नाराजी नहीं दिखाया, अपना मेहनत जारी रखा, अंततः पानी को पी ही लिया उस घड़ा से निकाल कर। तो ये बच्चों रहा एक कौआ पर जीवनी। एक कौआ प्यासा था और उसे प्यासे के चारों तरफ बगीचों में ढूंढा, लेकिन अंततः एक मैदान में घड़ा मिला। घड़े के मुंह पर गया तो देखा उसमें पानी बहुत ही कम है, लेकिन उसने सोचा, बहुत कोशिश किया पीने के लिए, अंततः पिया नहीं था लास्ट में। फिर उसने एक अपना दिमाग लगाया, उसके अंदर पत्थर डालकर पानी को ऊपर किया। अब पानी को ऊपर करने के पश्चात उसने उसका कंठ तक पानी आ गया। वो फिर पानी को पिया, जितना उसको पीना था वो पानी को पीकर कौआ क्या हुए फिर लास्ट में बहुत ही खुश हुए। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या बोला गया, आपको बिल्कुल समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है महोदय जी, आप क्वेश्चन को उत्तर कैसे लिखते हैं जरूर ध्यान से देखना, ठीक है। एक पदेन उत्तरत मतलब होता है एक पद में उत्तर देना, एक शब्दों में उत्तर देना। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। का में पिपासित का आसित, पिपासित मतलब होता है प्यासा, का मतलब होता है कौन, आसित मतलब था, कौन प्यासा था, आप प्यासा थे? नहीं महोदय जी, कौआ था। कौन था? कौआ था प्यासा। तो उत्तर लिखिएगा इस तरह से, देखिएगा दिखाई दे रहा है सबको, दोनों चीज दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर एक पदेन, अब लिखिएगा पिपासित का आसित, तो पिपासित का आसित मतलब प्यासा कौआ था। तो यहाँ पर लिख दीजिए पिपासित, है ना, पिपासिता, काक मतलब होता है कौआ, आशित। आप इतना लिखिएगा तो एक नंबर मिलेगा डियर, है ना। कह रहा है घटे किम आसित, घटे मतलब समझते हैं, घटे मतलब होता है घड़ा, और किम मतलब तो क्या, आसित मतलब था। घड़े में क्या था, घड़े में क्या था सर, पानी था जो बहुत ही कम था। तो घड़े में क्या था, जलम। तो लिख दीजिए घटे, घटे दिखाई दे रहा ना, घटे जलम, जलम क्या लिखिएगा आसित, घड़ा में जल था। इसी तरह से लिखकर आप अथवा में लिखे दूसरा उत्तरम, अथवा आप इस तरह से आंसर लिख दीजिएगा। समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से भी उत्तर इसको लिख सकते हैं डियर, यहाँ से भी इसका आप बढ़िया से यहाँ से भी लिख सकते हैं। पिपासित, पिपासित का मतलब काक, है ना, आसित, इस तरह से इसका उत्तर हो गया। घटे में लिख सकते हैं घटे जलम मतलब जल, है ना, आसित आंसर, है ना। घड़ा में क्या था, जल था। हो गया, संस्कृत में ही लिखना है, याद रखना है, गलती नहीं करना। दूसरा में लिखा है बच्चों, पहला का कंप्लीट हो गया, 2 मार्क्स मिल जाएगा आप सबको इतना में। कह रहा है स्वयं जलम दृष्टवा का कि किम अक्रोत, स्वयं मतलब यही जब पानी को बहुत ही कम दिखता है घड़ा में तो क्या करता है वो कौआ, क्या करता है महोदय जी, तो उसे बिना उसे एक उपाय सुझाव मिलता है। मिलने के पश्चात वो पत्थर का टुकड़ा को पानी में डालकर वो पानी को ऊपर कर देता है, फिर उसका कंठ तक आता है। तो इसका आंसर कहाँ से लिखिएगा महोदय जी, तो इसका आंसर देखिए आप यहाँ से लिख दीजिएगा, तथा सह एकम उपाया। यहाँ से इसको पूरा उठा लीजिए और उठाने के पश्चात यहाँ से पूरा इसको लिख दीजिए, अचितम सा पाषाणम खंडाति घटे अक्षिप्त एवं घटस्य जलाशय जलम घटस्य कंठे अगछत। यहाँ तक ये पूर्ण वाक्य में हो गया। तो लिख दीजिए यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर हम लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा दूसरा का, है ना, पूर्व वाक्यन मतलब पूर्व वाक्य में, उत्तरता मतलब उत्तर, है ना,
चलिए का उत्तर दे रहे हैं हम। तो यहां पर लिख दीजिए पहले स्व, दिखाई दे रहा, देख लीजिए एक बार, स्वलंपम जलम, है ना, दृष्टवा, दृष्टवा, काक मतलब कौआ, काक मतलब कौआ। अब देखो यहां से लिख देना इसका पूरा काक, फिर यहां से ये पूरा शब्द उठाकर बच्चों तता, 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 सह मतलब वा, एकम, एकम मतलब एक, उपायम, 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 फिर ये पूरा लाइन को उठाकर यहां लिख दीजिए, दिखाई दे रहा है सबको। चलिए ये पूरा लाइन को कहे तभी 2 नंबर मिलेगा ना। अनचिंतम, सह मतलब वा, खंडानी घटे, दिखाई दे रहा। आप समझ गए होंगे क्या हम बोलना चाहते हैं। आप क्षिप्त, देखा हुआ क्षिप्त लिख दीजिए, एवं घटस्य, हम आपको दिखा देंगे लिखकर, घटस्य, यहाँ पर तलस्य, तलस्यथम जले घटस्य कांठे आगच्छत। बस यहीं तक लिखकर आपको, या आपको 2 मार्क्स में मिलेगा बच्चों, लेकिन एक क्वेश्चन और है तभी मिलेगा आप लोग को 4 मार्क्स। देखो लिख रहा है पिपासित मतलब का कदा प्रसन्न अभवत, प्यासा कौआ कदा मतलब कब प्रसन्न हुआ, जब वो पानी पी गया था, है ना। यहां से दूसरा आंसर खा का। तो ये पूरा लिख दीजिए पिपासित, कदा मतलब कब प्रसन्न हुआ, प्रसन्न, तो लिख दीजिए यहां से प्रसन्न, सा पर्यातम जलम अपिवसे, सा अति प्रसन्न अभवत। यहाँ पूरा लिख दीजिए ये लाइन को, ये पूरा लाइन को सा, क्योंकि आपको फुल मार्क्स लेना बच्चों तो ध्यान से लिखना होगा पर्याप्त। आपको दिखाई देगा, बढ़िया से देख लीजिएगा, जलम, जलम दिखाई दे रहा है अब, है ना, जलम पिबवत, सा अतीव, अति प्रसन्न, प्रसन्न अभवत। ठीक है, बस यहीं तक आपको लिखकर नंबर मिल जाएगा, इसका भी 2 मार्क्स मिल जाएगा। लास्ट होता है आप लोग का इसका, लिख रहा है इसी में, ये आपको दूसरा हो गया, तीसरा का क्या लिख रहा है, अस्य मतलब या, गधान से एकम समुची शीर्षक ददातु, अस्य मतलब यह, अस्य मतलब, अस्य लिख दीजिएगा गधान, गधान सस्य, एका, एका समुचित, समुचित शीर्षका, शीर्षका क्या लिखिएगा, प्यासा कौआ, वही है प्यासा कौआ, शीर्षका, तो लिख दीजिए यहां पर से, ये देखकर, ये है ना, प्यासा, पिपासिती, पिपासिता, का मतलब कौआ, बस यही हो जाएगा। ददाती मतलब दिया गया है। चलो यह आपको मिल जाएगा 1 नंबर का, तो यह हो जाएगा 2, 2, 2, 4 और यहाँ पर 2, 6, 6, 1, 7 अंक का, ये अंक 7 अंक का कंप्लीट हो गया डियर। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से देखो आपको बनाना है बच्चों, ठीक है, इस तरह से आपको बनाकर दिखाना है। 7 अंक कंप्लीट। अब चलते हैं 6 अंक को आपको साथ लेकर, बहुत ही अच्छा से ये भी समझा देंगे। चलिए, तो ये आप समझ गए
अब चलते हैं, 7वां नंबर हो गया कंप्लीट। 8वां नंबर 2 गो आपको देता है जो कि आपको मैंने बताया है ना। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ये समझिए, आप लोग को मैंने पढ़ा दिया, आप लोग का अथवा वाला ये का लिखा नहीं था, ये काखा का लिखा नहीं था, लेकिन ये बा है, ये समझिए अथवा नहीं है, ये बा है, दूसरा का बा है बच्चों, ये लिखा हुआ, ये दूसरा का बा यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। चलिए दूसरा का बा पढ़ते हैं, इसको भी बनाकर आप सबको हम दिखाएंगे इसी प्रकार। पढ़ें, स्टार्ट करें, समझ में आ गया ना सबको। चलिए ये दिखाई दे रहा है पूरा, ये इस पर फोकस किया जाए। चलिए पढ़ रहे हैं बा का गधांश, ठीक है, ये संस्कृत वाला गधांश, ये आपको 6 अंक देगा, 6 अंक मिलेगा इसमें, ठीक है। अहम सिद्धांत अस्मि, अहम मतलब क्या होता है, मैं, सिद्धांत मतलब एक नाम है, सिद्धांत एक लड़का का नाम है, अस्मि मैं सिद्धांत हूं, मैं क्या हूं, मैं सिद्धांत हूं, मैं अपना बात कर रहा हूं, समझ गए। मम मित्राशय नाम हर्षित अस्ति, मम मतलब होता मेरा, मित्राशय मतलब मेरा मित्र का नाम जो है हर्षित है, तो मेरा नाम सिद्धांत है, हमारा दोस्तवा का नाम है हर्षित, ये बतिया यहाँ पर कह रहा है ना। चला आगे देखते हैं। मम गृहस्य समीपे एवं वसति, मम मतलब मेरा, गृहस्थी मतलब तो मेरा घर के, समीपे मतलब नजदीक या तो कह सकते बगल में, वस्ती मतलब पड़ता है या मेरा घर के नजदीक में इसका घर भी होता है, पड़ता है या तो है, ये भी कह सकते हैं। आवाम मतलब हम दोनों, आवाम मतलब तो हम दोनों, एका अस्मिन मतलब एक साथ, एका अस्मिन मतलब तो एक साथ, एवं विद्यालयम पठाया, हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं, मतलब सिद्धांत और हर्षित, मैं और मेरा दोस्त एक साथ पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है आवाम प्रातः, आवाम मतलब हम दोनों, प्रातः मतलब सुबह, सह मतलब साथ, एवं भ्रमणाय गच्छवा, और हम दोनों साथ साथ कह सकते हैं घूमते हैं, टहलते हैं, और मैदानों में कह सकते हैं घूमते हैं, है ना। आगे बोलता है अवाम मतलब हम दोनों, शाम काले मतलब शाम के समय, समय शाम के समय, मिलत्वे क्रीड़ा चित्रे कंदु किना क्रीडवा, और कह रहा है कि हम लोग जब शाम को मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं, खेल के मैदान में, तो हम दोनों गेंद खेलते हैं। क्या खेलते हैं बच्चों, गेंद खेलते हैं, समझ में आया। क्रीडवा है ना। आगे लिखता है सा पठेने कुशल अस्ति, सा मतलब वाह, पठेन कुशल अस्ति, और सिद्धांत बोलता है कि जो वह दोस्त मेरा है बहुत ही पढ़ने में अच्छा है। कुशल मतलब होता अच्छा, कुशल मतलब अच्छा, एक होता सकुशल मतलब बेकार, बढ़िया, खराब है, सकुशल है, पढ़ने में गवार है, जाहिल है, आवारा है, पागल है ना, और कहते हैं सकुशल। ये सुकुशल मतलब होता अच्छा, है ना। तो सा पठेन कुशल अस्ति, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। सह, सह मतलब वह, ना केवल मम, ना केवल मुझे, मम मतलब मुझे भी, मेरा भी कह सकते हैं, अपेतु भी सर्वेशम सहायक अस्ति, और साथ साथ वह मुझे भी मदद करता है पढ़ने लिखने में, और मेरे अलावा भी मेरे स्कूल के जितने बच्चे हैं उनको भी सहायता करता है बाबू हर्षित जी, मतलब मेरा दोस्त। तो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। आगे बोलता है साह मतलब वाह, अति सरल स्वभाव अस्ति, और वह अति मतलब बहुत ही सरल स्वभाव का बच्चा है, लड़का है, कौन है, जिसका नाम है हर्षित बाबू, है ना। साह मतलब वाह, एक मतलब एका, आदर्श मतलब आदर, बालक अस्ति, वह एक बालक मतलब आदर्श है,
उसका माता पिता को जो संस्कार दिया है उसके अंदर कुट कुट कर भरा है। तो बच्चों यहाँ पर दो बच्चा है, एक आप है एक हम है। हम हो गए सिद्धांत, आप हो गए हैं हर्षित। ठीक है, तो यहाँ पर दो बच्चों की बात हुआ, सिद्धांत जी है एक हर्षित है। सिद्धांत कहता है मैं सिद्धांत हूँ, मेरा मित्र हर्षित है, मेरा मित्र हमें भी सहयोग करता पढ़ने लिखने में, हम दोनों साथे खेलते हैं, हम दोनों साथे पढ़ते हैं और संध्या के समय में डांस करते करते जाते हैं पार्क में या तो मैदान में। हम दोनों फिर मिलते हैं दोनों आपस में, फिर खेलते हैं गेंद, जो भी बैट बॉल जो भी होता है गेंद खेलता है। और कहता है ये बहुत पढ़ने में बहुत ही अच्छा है और यह बहुत ही एक आदर्श बच्चा है और ये हमें तो मदद करता ही पढ़ाई लिखाई में और स्कूल के बच्चों को भी मदद करता है। यहाँ पर मुक्ति कह सकते बच्चों, यही बात किया गया है गद्यांश में, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है महोदय जी, तो देखा काची कह रहे हैं, कह रहे यहाँ पर दिखाई दे रहे थे ना, न दे रहा थी, चला देखा तो बढ़िया से दिखाई दे रहा। चलिए ये क्वेश्चन है बच्चों, एक पदेन उत्तरतम, मतलब एक पद में उत्तर दें। कह रहा है पहला में कि सिद्धांतस्य मित्र का आसीत, सिद्धांतस्य मतलब आ जाएगा ना, तो सिद्धांत के हो जाएगा, सिद्धांत के मित्र कौन है ने बताइएगा। हाँ इसका सिद्धांत के मित्र आर्षित था, कौन था, तो लिख दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए उत्तर में, यहाँ से लिख दीजिए सिद्धांतस्य, है ना, मित्रम का मतलब हो गया कौन, हर्षित, हर्षित अस्ति। बस आपको एक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा फट से, है ना। अब कह रहा है हर्षित की दृश्य बालक अस्ति, बालक मतलब बालक, है ना। हर्षित की दृश्य मतलब जो बालक, हर्षित कैसा बालक दिखने में लगता था, तो वह आदर्श बालक था। कैसा बालक था, आदर्श। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर हर्षित, हर्षित, है ना, एका है ना, आदर्श, आदर्श बालक का अस्ति, समझ गए, बस्ती। ये हो गया आपको दूसरा क्या उत्तर महोदय जी। हाँ जी, अब यहाँ पर पूर्ण वाक्य में मतलब पूरा वाक्य में लिखिए, हर्षित पुत्र वस्ती, पुत्र मतलब कहाँ बसता था, तो सिद्धांत बोला था कि हमारे घरवा के बगल में रहता था वो, है ना, बोला था ना जी। तो यहाँ से लिख दीजिएगा हर्षित, है ना, यहाँ से लिख दीजिएगा मम में गृहस्य समीपे एवं अस्ति, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मम, मम मतलब मेरा, मित्राशय, है ना, मित्राशय, मम मेरा मित्राशय, मित्राशय गृहस्य, गृहस्य, गृहस्य समीपे मतलब नजदीक में, समीपे एवं वस्ती मेरा घर के बगल में रहता था, बसता था। यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। ठीक है, आगे लिखता बच्चों खा में, तो सायं काले की कुरते, तो मतलब जब दोनों आपस में शाम को समय मिलता था, वो संध्या काल में मिलता था, तो क्या करता था बच्चों पता है, वे दोनों शाम को क्या करते थे, क्या पता है, तो लिखिए ना यहाँ पर, आयाम सायं काले मिलित्वा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकन्नम क्रीड़ा। कहने का अर्थ है कि जब दोनों साथ में मिलता था, तो साथ में मैदान के क्षेत्र में दोनों गेंद खेलता था। क्या खेलता था, गेंद। उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे। अवाम हम दोनों, है ना, सायं काले, यहाँ से लिख दीजिए काले, मिलित्वा मतलब मिलना, मिलित्वा मतलब मिलना, और क्रीड़ा, क्रीड़ा वही खेलना, क्रीड़ा क्षेत्र। आप लोग देख लीजिए बढ़िया से कैसे लिखा रहा है, बस ऐसी, और एग्जाम में जो ही आपको ज्यादा समझ में आएगा उसी को लिखिएगा बच्चों। ठीक है, क्रीडवा हो गया, आपको 2 मार्क्स इधर और 2 मार्क्स ऊपर।
4 और 2 मार्क्स इधर, यानी कि 2 मार्क्स एकरा में मिलेगा, 2 मार्क्स इसमें मिलेगा और 2 मार्क्स एकरा में मिलेगा। कितना हो गया? टोटल अंक हो गया बच्चों कंप्लीटेड 6 अंक। तो 6 7 13 हो जाओ 13 तो हो गया कंप्लीट। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को जरूर पोस्ट कर दीजिएगा दूसरे जगह, है ना, भेज दीजिएगा मतलब, और अपना दोस्तवा के, अपना सहेली के, सहेलवा के, सबके पास भेज दीजिएगा। ठीक है, लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरा समझ में गद्यांश आ गया होगा।